बहुत अच्छा बोले हैं, अपने दुखों को व्यक्त किए हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे जो झुग्गियाँ बनी थी, सरकार ने अपने बुलडोज़र लगा के ढहा दिया। इनके बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, इस धूप में, इस गर्मी में बेसहारा इधर-उधर घूम रहे हैं। इसकी जो पीड़ा है, इन्होंने अपना पीड़ा दर्ज किया। रेखा गुप्ता कहती हैं कि हम 600 करोड़ रुपया लगाकर झुग्गियों में वो सुविधा मुहैया कराएँगे, लेकिन वो 600 करोड़ रुपए कहाँ लग रहे हैं? वो उनके जेब में चला गया। 600 करोड़ रुपया वो जो रेखा गुप्ता है उनके झोली में चला गया। वो कह रही है कि दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगी। पेरिस बनाओ, मने नहीं है, लेकिन इन गरीबों को बसा करके पेरिस बनाओ। अच्छी जगह दो, इनको बसावट करो, इनको आशियाना दो, उसके बाद अपना पेरिस बनाओ। हम कहाँ रोक रहे हैं कि पेरिस मत बनाओ, बनाओ पेरिस। हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे आने वाले बच्चों के लिए अच्छा होगा। हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उनको क्वालिफिकेशन मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर होंगे, कोई जज होगा, कोई कुछ बनेगा, वो आगे अपना तरक्की करेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन इनका आशियाना तोड़ दिया गया। इनके आशियाना के जगह पर मकान बना कर दे, उसके बाद इनका आशियाना तोड़े। मैं दावा करता हूं आने वाले समय में अगर ये नहीं अपने आप को बीजेपी सरकार सुधरी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को। ये जनता किसी को माफ नहीं करती, इनको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। ट्रैक के किनारे ये झुग्गियों को आप टूटा हुआ आशियाना आप देख सकते हैं। हमारी वीडियो दिल्ली में जहाँ-जहाँ भी बुलडोज़र चल रहा है, जहाँ-जहाँ भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोज़र चल रहा है, हम जगह-जगह से आपको खबरें दिखाते हैं। तो लोग कमेंट करके कहते हैं कि ये लोग अवैध तरीके से बसे हैं, ये अवैध है, इल्लीगल है। तो क्या ये शौक से रहते हैं? इनकी एक मजबूरी है, ये शहर में आए हैं कमाने, इनकी इतनी रोज़ी है कि ये अपना घर चला पाते हैं, मकान नहीं ले पाते हैं। तो क्या सरकार का फ़र्ज़ नहीं है कि ये अपने देश के लोग हैं, हिंदू भाई हैं। सरकार कहती है कि हिंदू हमेशा खतरे में रहता है, लेकिन हिंदू की सरकार है और हिंदुओं को उजाड़ा जा रहा है। उद्योगपति है, उनके लाखों करोड़ रुपए सरकार माफ़ कर देती है, तो इनको क्या 1 लाख 2 लाख का मकान बनाकर नहीं दे सकती है या ज़मीन नहीं दे सकती है? दिल्ली में आस-पास जगह नहीं है तो कहीं दूर दे, लेकिन सरकार बना के दे। जिस तरह उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ़ करती है, इस तरह गरीबों को तो उनका हक मिलना चाहिए। उद्योगपतियों को लाखों करोड़ माफ़ हो जाता है, जब गरीबों की बारी आती है तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। ऐसा है, गरीबों के पास आज जितने अमीर हैं, ये अमीरों की सरकार, बीजेपी सरकार जो है अमीरों की है, ये अमीरों की सुनती है। गरीबों का सुना क्यों? खाली वोट लेने के लिए गरीबों की बात करती है ये सरकार कि हमको वोट मिल जाए, हमारा वोट बैंक बैलेंस हो जाए, हम जीत जाएं, सरकार बना लें। सरकार बनाने के बाद ये गरीबों को भूल जाती है। गरीब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, रोज संविधान को उखेड़ पखेड़ करती है ये सरकार, लेकिन संविधान के तहत चले तो बिना मकान दिए हुए गरीबों को ये उजाड़ नहीं सकती। यही संविधान में लिखा गया है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो सरकारी जमीन पर बसा है उसे कहीं अच्छी जगह पर बसा करके उस जगह को खाली करवा सकते हैं, लेकिन ये बिना सूचना का गरीबों का आशियाना उजाड़ते हैं। इनका यही सरकार का देन है। जब भी सरकार बनी है बीजेपी की, तब तब ये गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम किए हैं। उद्योगपति अपना अरबों से करोड़ों में जा रहा है, कई करोड़ों से अरबों कमा रहा है। ये मजदूर लोग मजदूरी करके जीते हैं, जो रोज मजदूरी करता है रोज खाता है, उसके पास पैसे कहां से आएगा जमीन खरीद ले, मकान बना ले। लेकिन इन लोगों के आंखों में, इनके सर में जू नहीं रेंगती, इनके कान बहरे हैं, ये अंधे हैं। इनके इनके कितनों कह लो, इनके सबक नहीं आता बीजेपी सरकार को। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर नहीं सबक सीखेगी, इनको आशियाना नहीं देगी, इनका तोड़ने का कोई हक नहीं है। ये लिए कि ये इंदिरा जी के समय से ये झुग्गियां हैं और आज तक रही हैं, लेकिन ये बीजेपी सरकार ने तोड़ करके गरीबों की आशियाना को बर्बाद करने में लगी है। तो ये गरीब जब रो देगा तो सोच लो कि सारी तुम केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक ले खो देगा। बीजेपी सरकार ये ना सोचे जब गरीब रोता है तो ये कोई आंसू पोंछने वाला नहीं रहेगा। आज तुम्हारी सरकार है, कल नहीं रहेगी। काम ऐसा करो, गरीबों को मकान देकर जाओ। तुम्हारे पास में जब जाओगे तो तुम्हारे को आवाहन करेगी जनता और तुम्हें फिर दोबारा बुलाएगी।